अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, प्यारे यंगस्टर्स। आज मैं आपको सूरत रहमान से जो आपके पेट्स हैं उनकी शफ़ायाबी के मुतालिक बताती हूँ। बाबा जी हमेशा फरमाया करते थे कि सूरत रहमान ना सिर्फ़ इंसानों पे बल्कि जानवरों पे, फसलों पे, हर जानदार पे इक्वली काम करती है। और ये बात बाबा जी की हमेशा सुनी हुई थी और दिल में बैठी हुई थी। कुछ साल पहले की बात है, मैं आपको एक ज़ाती आपको किस्सा बताती हूँ। मेरी दोस्त स्कूल कॉलेज के ज़माने की, उनकी कॉल आई तो वो कहने लगी कि हमारा पेट बहुत प्यारा कुत्ता जिससे सब बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं और हम भी ज़ाहिर है कोई जानदार घर में रखें, कोई पेट रखें तो उससे बहुत प्यार हो जाता है। तो कहने लगी कि सिम्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका नाम सिम्बा था। डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने बताया कि इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, अब उसको ब्लीडिंग हो रही है और वो बिल्कुल निढाल होकर गिरा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बचेगा। अब उनकी परेशानी भी देखी, फिर एक जानदार की ज़िंदगी का सवाल था। मैंने उनसे कहा कि आप सिम्बा को कहाँ रखते हैं या बांधते हैं? उन्होंने कहा कि किचन के बाहर की तरफ एक जगह है, वहाँ पे उसको बांधते हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आप किचन में ऊंची आवाज़ में सूरत रहमान कम से कम 3 दफ़ा और ज़्यादा जितनी दफ़ा कर सकें लगा दें, जो कि सिम्बा के कानों में आवाज़ जाती रहे। खैर उन्होंने उसी तरह किया। दूसरे दिन मेरी दोस्त का फ़ोन आया, बहुत खुश थी, कहने लगी कि सिम्बा उठ के खड़ा हुआ है और उसकी ब्लीडिंग रुक गई है। ये एक बड़ा हेल्दी साइन था और बहुत शुक्राने का मुकाम था। खैर उसके बाद उससे अगले दिन उनकी कॉल आई तो वो बताने लगी कि हम 3 दफ़ा सूरत रहमान मस्ट लगा रहे हैं और सिम्बा ने खाना पीना शुरू कर दिया। गर्ज ये कि सिम्बा बच गया। तो बहुत से प्यारे यंगस्टर्स हैं, उनके पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं और कोई ना कोई पेट रखा होता है और जो पेट घर में होता है उससे बच्चों की तरह प्यार हो जाता है। और अगर आप लोगों का पेट कभी बीमार हो जाए और उसको कोई भी इस तरह की सीरियस या छोटी मोटी बीमारी हो तो आप किसी ऐसी जगह सूरत रहमान लगा दें जहाँ से आवाज़ उसके कानों में जाती रहे, तो इंशाल्लाह आपका पेट भी भला चंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जानवरों पे भी इक्वली काम करती है। इसके अलावा बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी साहब ने फरमाया कि फ़सलों पे भी, क्योंकि फ़सलें भी जानदार हैं, जो चीज़ ग्रो करती है, बढ़ती है, फूलती है, वो जानदार है। फ़सलों पे भी सूरत रहमान बहुत काम करती है। उसका उन्होंने एक तजर्बा किया कि कपास की फसल पे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक तरफ ऊंची आवाज़ में सूरत रहमान लगाई, जबकि दूसरी तरफ सूरत रहमान की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। तो जिस तरफ सूरत रहमान लगाई उसकी आवाज़ पहुंच रही थी, वो फसल बहुत जल्दी बड़ी हुई और उस पर बड़ी हेल्दी कपास के फूल जो हैं वो आए और बड़ी अच्छी फसल हुई। और दूसरी साइड पे नॉर्मल जैसे फसल ग्रो करती है, नॉर्मल किस्म के फूल आए। तो ये तजर्बा उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए किया था कि अल्लाह का कलाम किस तरह हर जानदार पे, फूलों पे, पत्तों पे, फसलों पे, जानदारों पे, जानवरों पे, इंसानों पे किस तरह काम करता है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये सब के लिए है। और तरीका वही है, इंसानों पे काम करने का तरीका जैसे है कि दिन में 3 दफ़ा सूरत रहमान ज़रूर लगाएं। हाँ, पेट्स हैं या फसलें हैं उनको पानी बेशक ना दें, लेकिन सूरत रहमान की आवाज़ उनके कानों में जानी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा मौजज़ा है जिसको कि बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अपने पेट्स को लेके बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि इनके लिए भी कोई इलाज है। तो पिछले दिनों भी एक ख़ातून ने अपनी बिल्ली के लिए पूछा, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूं कि आपके पेट्स का, जानवरों का
علاج بھی سورت رحمان میں ہے. اس طرح جب گوالے ہیں دودھ بیچتے ہیں، ان کا سارا انحصار بزنس کا ان کی بھینسوں پہ ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے جہاں اس جگہ پہ جہاں پہ بھینسیں رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ سورت رحمان لگانا شروع کر دیں تو بھینسیں نہ صرف صحت مند رہتی ہیں بلکہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو استعمال کر سکتے ہیں ضرور کریں. جس کو مشکل میں دیکھیں ان کو ضرور بتائیں، تاکہ آپ کے بتانے سے یہ اللہ کی رحمت، فیض اور فضل جو ہے یہ پھیلتا جائے. یہ نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام اللہ کا نور ہے. اس کو سننا، اس کو پھیلانا یہ بہت ہی رحمت کی بات ہے. اور وہ لوگ جو آگے اس پیغام کو، اس نور کو، اس رحمت کو پھیلاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کے ان کے اوپر رحمت اور کرم فرماتا ہے. اور کہاں کہاں سے ان کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے غیبی امداد آتی ہے. یہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے. اللہ کے خاص فرشتے آ کے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں، ہمارے لیے کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی خوبصورت ہمیں پیغام اور ایک نور اور ایک صورت اور پورا قرآن شریف دیا ہے جو کہ شفا ہے. تو پیارے ساتھیوں، نہ صرف خود اس سے فائدہ اٹھائیں بلکہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ سب کا بھلا ہو، جگ کا بھلا ہو. جگ کا بھلا ہوگا تو آپ کا ہی بھلا ہوگا. اور جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بہت پیار، بہت دعا.